हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ टाविनस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का रीडिंग है दिस वीक 9th to 15th नवंबर जो है आपके लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एनर्जीज़ है, आपको क्या गाइडेंस चाहिए, ओके या फिर आपके लाइफ में अभी करंटली जो भी चल रहा है अभी आपको क्या सुनना है, इस हफ्ता आपको क्या करना है। ओके, सो व्हाट डू यू नीड टू डू दिस वीक, या फिर एनर्जीज़ क्या होंगी आपकी, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंड एंजल से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आपके पास 3 पाइल्स हैं। बिफोर दैट, इफ़ यू न्यू हियर, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट बाय द वे, जो सपोर्ट करते हैं, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, एंड इंस्पिरेशन देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिविटी। सो लेट्स सी आज क्या है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पाइल जो है हाउस, ये फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पाइल, हाउस है, नंबर 4 हाउस। लुक एट दिस, आपको आप किस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, तो नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड पाइल वालों के लिए है दीज नंबर 30 लिलीज, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो दिस इज़ योर सेकंड ऑप्शन। और थर्ड पाइल वालों के लिए थर्ड ऑप्शन है दिस फिश। ओके, सो फिश है यहाँ पे नंबर 34। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लीजिए कि कौन सा एनर्जी, किसका एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड जैसे ही आप अपना ऑप्शन पिक कर लेते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हो। आपका रीडिंग जो है राइट अवे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग टुडे, 9th to 15th September, 9th to 15th November. So what is happening 9th to 15th September with pile number 1? Okay, so जिन्होंने भी ये हाउस वाला कार्ड चूज़ किया है, मे बी यू गाइज़, आप लोग अपने इस वीक स्पेशली घर के रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे। आई फील लाइक आप घर में चीज़ें कुछ रिजॉल्व होंगी या फिर सॉल्व होंगी। मुझे लगता है कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाउस पे है। मतलब हाउस मीनिंग आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली जहाँ पे रहती हैं उनको इन्वॉल्व है। मतलब ये फैमिली मैटर्स या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो रिजॉल्व होंगे। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ जो हैं, पुरानी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, या फिर फैमिली के मैटर में आपको कुछ इंसाइट मिलेगा इस वीक को। एंड कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई बट रेजोल्यूशन एंड चीज़ें हील होना वापस से, फैमिली में संबंध जो हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं वो हील होना, वापस से स्ट्रॉन्ग होना, वो ऐसी चीज़ें लग रही है। बट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अपना फैमिली के बारे में, और ऑल्सो सम ऑफ़ यू आप घर परचेज़ कर रहे हो या फिर घर शिफ्ट कर रहे हो, कुछ तो रिलेटेड है घर से लेके। बट ऑल्सो घर, नंबर 4 इज़ अबाउट सिक्योरिटी गाइस। तो ये सिक्योरिटी मतलब आपका सिक्योर प्लेस कहाँ पे है, आपका सैंक्चुरी कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा एनर्जी रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है अपने आप के लिए स्पेंड करोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, एंड अपने आप से ग्राउंडेड ग्राउंडिंग फील होगा आपको। एंड यूल बी कॉन्सेंट्रेटिंग उसको हील करने पे, वो कनेक्शन फॉर्म करने के लिए आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो। सो विल स्टार्ट विथ योर टेरो कार्ड्स। तो आपके टेरो कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गाइस, ऑल राइट। और आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स, और आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। या आई टोल्ड यू गाइज, सो मेनी ऑफ़ यू आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ डील कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ इफ़ सम ऑफ़ यू, अगर आपका फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको आपकी कोई भी चीज़ को लेके गुस्सा हैं, या फिर आपके और उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपकी शादी के लिए शायद वो नहीं मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, या फिर वो जो चाहते हैं आप नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ
है तो किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि चीज़ें बैलेंस होगी वापस से। किंग ऑफ कप्स इज समबडी जो कि बहुत मैच्योर है, दोनों ये एक मीडिएटर की तरह है। तो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ के बीच में ये इशू आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकता है, आपके और आपके लवर के बीच में भी, हस्बैंड या वाइफ के बीच में भी हो सकता है। मे बी उन्होंने कुछ पेन दिया आपको, या फिर आप दोनों ही पेन से गुजर रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। शायद मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से झगड़ा वगड़ा करके मे बी चीज़ें बहुत आउट ऑफ हैंड हो रही हैं, ब्लॉक वगैरह कर दिया है, या आपको एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा है। ओके, तो ब्रेकअप वगैरह हो गया है, या फिर हो रहा है, होने वाला है। तो ऐसा कुछ पेन से हैं आप लोग दिल के अंदर। तो किंग ऑफ कप्स के साथ मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप, या फिर आप सबका रिलेशनशिप जो है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए, आपका रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव वंस अगेन। ये हील होगा, ये इंस्टेबिलिटी जहाँ पे भी आया था वो वापस से स्टेबल होगा, सिचुएशन वापस से बैलेंस होगा। तो वो उतना आई कैन स्ट्रांगली सी दैट। एंड ये सिक्योरिटी आपके इस रिलेशनशिप में मिलेगी आपको। ओके, सो गेट टुगेदर भी मुझे लग रहा है किसी का वेट कर रहे हो, या फिर किसी को आपके पार्टनर का आपको अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हो। अगर उन्होंने आपसे दूर चले गए, तो वो पर्सन दूर चले गए हैं, तो ऑल्सो आपसे कहीं पे दूर पे रहते हैं, तो वापस से मिलने का हो सकता है। मे बी यू आर सेपरेटेड राइट नाउ, उनको मिलने का बहुत ही ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक आप उनको मिलने जा रहे हो, साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऑल्सो दिस कुड बी लाइक सो मेनी ऑफ़ योर पार्टनर्स, या फिर आप लोग जो हैं आप ज़्यादा घर पे टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ। मे बी आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो दिस वीक विल बी लाइक, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होगा, बहुत ही लाइक फैमिली टाइम वाला होगा। जो भी पास्ट के वोन्स थे, मतलब जो भी छोटी छोटी जो गलतियाँ, छोटी छोटी डिफरेंसेस आ जाती थी फैमिली में, या फिर पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, बिकॉज़ हम अपने काम को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो छोटा लाइक वुंड हो जाता है दिल में, राइट। तो वो सारा अभी इस वीक जाके बहुत ही हील होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा साथ में संबंध बढ़ने वाले हैं गाइस। ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही रिजुविनेट करने वाले हो। सो मेनी ऑफ़ यू गाइस, मे बी आप अपना फैमिली या फिर वर्क दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो दिस वीक ये हीलिंग से जाने के बाद, या फिर एक एक्साइटिंग न्यूज़, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक एक्साइटिंग न्यूज़ आपके फैमिली की तरफ से, या फिर कोई भी ऐसा कोई न्यूज़ मिल सकता है जो आपको बिल्कुल भी इंस्पायर कर दे, बिल्कुल भी आपको फायर पैशन दे दे, एंड वापस से आपको रिजुविनेटेड फील हो। तो कोई तो ऐसा चीज़ डेफिनेटली हो सकता है जिनसे आप बहुत ही रिजुविनेटेड वापस से फील कर रहे हो, एंड बहुत ही एनर्जेटिक एंड पैशनेट फील कर रहे हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि होल वीक आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो। एंड द सनफ्लावर इज़ अबाउट जॉय गाइस। तो आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम्स डेफिनेटली स्पेंड करने वाले हो। दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो आपका ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड आपका है Archangel Uriel, become a peace ambassador. Okay, so Archangel, see, peace, this is about healing. Also मुझे ये भी लग रहा है कि आप Archangel Uriel is about knowledge, study, and divine intervene. So this is like your angels. आप this is the 7th chakra guys. So 7th chakra मतलब divine knowledge, divine inspiration. So समथिंग रिलेटेड टू डिविनिटी। आप लोग, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, मे बी उसके वजह से राइट नाउ या स्पिरिचुअल पाथ में हैं आप लोग। तो मे बी आपके दूसरे एस्पेक्ट्स ने, लाइफ के मटेरियल एस्पेक्ट्स ने मे बी आपको कहीं पे वुंड कर दिया है, या फिर आपको वो बैलेंस नहीं दे पाया है। तो दिस वीक यू विल बी एबल टू हील, अपने अंदर का सोल जो है आप हील कर सकते हैं, उसके साथ वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, एंड
एंड ज़्यादा सीखने में कंसंट्रेट कर पाओगे, बहुत ही काम रहोगे, बहुत ही पीसफुल रहोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर्स के साथ, अपना फैमिली के साथ या फिर आपके बॉस, आपके कोलीग्स जो भी हैं, जो भी कह रहे हैं वो लोग आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनने लगते हो उनको, बहुत ही ज़्यादा कामनेस है आप में, अच्छे से सुनते हो कि क्या कहेंगे वो लोग। तो ये एक टाइप ऑफ हार्मनी है आपके अंदर इस वीक। तो सर्विस है यहाँ पे, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। मुझे ये भी लग रहा है कि सो मेनी ऑफ़ यू, आप अपने फैमिली के लिए स्पेशली, आपको पॉसिबल हो या ना हो, टाइम डेफिनेटली निकाल रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर उनके अंदर ये पेन क्रिएट कर रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि यू नो दिस इज़ लाइक, ये सर्विस जो है हमारा कर्मा मेल्ट करता है। तो वॉट एवर नेगेटिविटी आप लोग जो कैरी कर रहे थे अपने हार्ट में, उसको हील करने के लिए दूसरों को हेल्प करना इज़ द नंबर 1 टेक्निक। ओके, सो नेगेटिविटी जो दिल से, यू नो, दिमाग में जो नेगेटिविटी हम क्रिएट करते हैं, जो कर्मा क्रिएट करते हैं, सर्विस के थ्रू, कोई फिज़िकल एक्शन के थ्रू, दूसरों को हेल्प करने के थ्रू वो मेल्ट हो जाता है। सो आई एम सीइंग कि इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सम पेन और ट्रॉमा इन पास्ट फ्यू वीक्स में, पास्ट फ्यू मंथ्स में, अगर आप कोई भी ट्रॉमा से, पेन से गुजर रहे थे, तो दिस वीक आपको बस एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगा कि अब दूसरों को हेल्प करो, एंड दूसरों को हेल्प करने से आपके अंदर का वो नेगेटिविटी, नेगेटिव कर्मा जो है क्लियर हो जाएगा एंड पॉजिटिविटी वापस से बिल्ड होना स्टार्ट होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे आपके पास है लिसनिंग। वाह, व्हाट वाज आई टेलिंग यू गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले हो, बिकॉज ये पीसफुलनेस, कामनेस दिखा रहा मुझे, दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैं बोल रही थी, दैट इज़ दी अबाउट द कर्मा। मे बी आप लोग यू नो पेन से गुजर रहे थे, डेफिनेटली कोई ना कोई तो है चीज़। यहाँ पे रिलेशनशिप होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हार्ट में कोई भी पेन हो सकता है, दिल में, बिकॉज हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। जब नहीं कर पाते हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, तो ऑब्वियस कि हम पेन फील करते हैं। तो उस पेन की वजह से मे बी आपने बहुत एक डिप्रेसिव फेस किया है पास्ट फ्यू वीक्स में, अकेले रह रहे थे, या फिर यू नो पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे थे, वो मोटिवेशन अपने अंदर नहीं ला पा रहे थे। तो दिस वीक हम सीइंग कि आपको बस ऐसा करने का मन करेगा, दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों को प्रॉब्लम सुनने का। एंड ये डीप इनसाइड क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव कर्मा क्लियर कर रहा है, तो आप वापस से पॉजिटिविटी में स्टेप कर रहे हो गाइस। ड्यू टू दिस, ये सर्विस जो है, दूसरों के प्रॉब्लम्स शेयर करके उनको हेल्प करने का, यू नो, ये जो भी एक्ट है, ये दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल हम सबको, यू नो, ये डेली फॉलो करना चाहिए, एवरी डे, एवरी टाइम, to bring positivity in our lives. Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. So yes, healing is coming to you, and ये healing most probably दूसरों को आप हेल्प करने से आपको बहुत ही अच्छे से ज़्यादा मिल सकता है, और वी कैन से कि अच्छे से इसको एक्सेस कर पाओगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, एंड आई थिंक दिस इज़ वाई लोग टेम्पल्स में एंड यू नो डिवाइन प्लेसेस में, स्पेसेस में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, बिकॉज डीप इनसाइड उनको भी नहीं पता दिस, बट इट्स लाइक उनका कर्मा क्लियर कर रहा है। कर्मा मीन्स जो नेगेटिविटी हमारे अंदर से आती है, एवरीथिंग इज़ अ कर्मा, बट जो नेगेटिविटी आती है माइंड से, वो एक्शन से क्लियर होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आप लोग बहुत ही पेशेंट हो, बहुत सारा कर्मा क्लियर करने वाले हो दिस वीक, एंड फेस योर फियर्स एंड रिलीज द पावर ऑफ फियर। यू गाइस, ये नेगेटिविटी आपके माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, मे बी सक्सेस से डर रहे हैं, मे बी नया रूट लेने से डर रहे हैं, क्योंकि ये शायद यू नो अनएक्सप्लोर्ड पाथ है। आपको पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने से आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबकॉन्शियसली ये आपको ट्रबल कर रहा है, वहीं से आपको ये लेज़ीनेस भी दे रहा है, वहीं से ये आपको नेगेटिविटी भी ला रहा है। तो ये सबकॉन्शियस कुछ फ्लियर्स है, ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपके फियर्स को बगल में रख देना है। आपका फियर, आपका डर किसी भी चीज़ को लेके, लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, यू नो करियर पाथ को लेके, आगे क्या होगा उस चीज़ को लेके, सिक्योरिटी को लेके, जो भी डर है आपका,
यूनिवर्स हैज़ योर बैक गाइज, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है. सो वंस यू लेट गो ऑफ दैट फियर, आपका हाफ ऑफ दी लाइफ ऑटोमेटिकली ओपन अप होना शुरू हो जाएगा. सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही केपेबल लोग हैं, बहुत ही पैशनेट लोग भी हैं, बट ड्यू टू सम फियर्स आप अपने नए रास्तों को, ये नया पाथ जो है आपके सामने जो खुलने वाला है, उसको करंटली ब्लॉक कर रहे हो. बट आई एम श्योर कि इस हीलिंग के बाद, इस वीक के बाद मे बी सम काइंड ऑफ इंसाइट आपको मिलेगा, मे बी सम पॉजिटिविटी, एक वापस से वो इंस्पिरेशन आप में डेवलप होगा. सो ग्रैटिट्यूड है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रैटिट्यूड इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पे जब कोई रास्ता नहीं होता है हमारे लाइफ में, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कम्प्लीटली डार्कनेस छा जाता है, दिस इज़ द वन दैट विल सेव यू गाइज एंड सेव अस गाइज. सो ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कहना, हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल रहना. सी राइट नाउ मेरे पास कुछ हो ना हो, बट ये काज मेरे पास है एंड मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ. सो यस, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है, बट बिकॉज आई हैव दिस राइट नाउ, इफ़ आई एम थैंकफुल कि हाँ, थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आई एम एबल टू स्पीक हियर. सो उसके लिए जब मैं थैंकफुल होती हूँ, वो कहते हैं कि जब हम ग्रेटफुलनेस में रहते हैं तो कहीं और नहीं रह सकते. मतलब व्हेन वी आर ग्रेटफुल, बस उस एनर्जी में हम कम्प्लीटली फ्लो हो जाते हैं. सो वो इंस्टेंटली हमारा वाइब्रेशन रेज कर सकता है. सो इफ़ यू वांट टू, अगर आपको अपना नेगेटिविटी दूर करना है, आपको पॉजिटिविटी वापस से देखनी है, चीज़ें क्लियरली देखनी हैं, तो ग्रैटिट्यूड को अपना के देखिए. हर एक चीज़ को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने इस बॉडी को, अपने स्पीच के लिए, हर एक चीज़ के लिए थैंक करिए यूनिवर्स को, एंड यू विल सी कि आपका वाइब्रेशन जो है इंस्टेंटली कैसे रेज होता है. तो दैट इज़ वन थिंग जो एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ योर गाइडेंस. एंड ऑल्सो वेन एवर यू हैव फियर, अगर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से आपको फियर हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में जो भी है, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए व्हेन यू बी ग्रैटिट्यूड जब रखते हो, या फिर ग्रेटफुल जब रहते हो, ये फियर, एवरीथिंग गोज़ अवे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, बस उसी एनर्जी में रहते हैं, बाकी सारे जो फियर, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग है, वो चला जाता है, बैक सीट ले लेता है. सो दैट इज़ योर गाइडेंस. एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट. सो देर इज़ सो मच अबाउट हार्ट चक्रा. यहाँ पे हार्ट चक्रा के हीलिंग के बहुत सारा एनर्जी हैं. सो यू गाइज, आपको अगर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व कर रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो, माइंड पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो, ओवर सोच के, तो देन दिस हाउस इज़ टेलिंग यू कि आप अपना एक सीक्रेट प्लेस में, अपना एक सिक्योर प्लेस में अपने आप को बंद करके अपने आप को सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, अपने आप को टाइम दो, बस सिक्योरिटी फील करो, वो ग्रैटिट्यूड फील करो, एंड अपने आप को हील करो पहले. ओके, सो यस, अपना हार्ट चक्रा जो है open karo. This is blocked right now. This is your reading group number 1. So I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये लिलीज चूज़ किए हैं, ओके, नंबर 3 is about growth and communication, and lilies is about good luck and growth as well. तो कोई ग्रोथ, कोई स्टेपिंग फॉरवर्ड आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, आप बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं दिस वीक. देर विल बी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. बहुत ही पैशन होगा, इंस्पिरेशन होगा, चीज़ें बहुत क्विकली होंगी आपके रास्ते पे. बहुत कुछ इट्स लाइक यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको बैकअप कर रहा है. तो चीज़ें आसानी से अनफोल्ड होते हुए शायद आप देख सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. सो लिलीज शायद इसलिए आपने चूज़ किया है. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू. टेरो कार्ड से पहले देख लेते हैं, उसके बाद विल सी. ओके, तो आपका फर्स्ट है ऑप्शन, कार्ड है 4 of Pentacles,
एंड आपके पास नेक्स्ट एज ऑफ वंस, यस गाइस, इंस्पिरेशन, न्यू बिगिनिंग, पैशन है एंड पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है। एंड थ्री ऑफ कप्स है, यस, हैप्पी टाइम्स स्पेंड कर रहे हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, वंस अगेन देर इज़ सम न्यू थिंग्स। सो न्यू बिगिनिंग्स हर हर रीडिंग में कोई ना कोई पाइल के लिए आता है, बट न्यू बिगिनिंग मतलब हमेशा यही मत सोचना कि ओह यस कोई बड़ा चीज़ होगा राइट नाउ राइट अवे, एक ही दिन में कुछ हो जाएगा। नो, बट न्यू बिगिनिंग मीन्स एक सिंपल सा थॉट, एक सिंपल सा थॉट आपका पूरा एनर्जी बदल सकता है, आपका ऑरा बदल सकता है। एक सिंपल सा थॉट, एक सिंपल सा आइडिया, या फिर एक सिंपल सा क्रिएटिव आइडिया, या फिर एक सिंपल सा पॉजिटिव आइडिया जो है आपका पूरा एनर्जी चेंज कर देगा। एंड आप जो सारी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो करंटली, वो सारे चेंज हो जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको पॉजिटिव फील होगा, ऑल ऑफ अ सडन आप इंस्पायर्ड फील करोगे अपने आप के लिए। ऑल्सो ये एक तरीके से ये बिग ओपनिंग ही होगा whenever this new beginning happens. This is like a new beginning and this is like a new opportunity, but ये जो थॉट की तरह अभी ओपन कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को, उसको बड़े वे में अनफोल्ड होने में थोड़ा सा वर्क एंड एफर्ट एंड टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है। ओके, बट यस, ये बिगिनिंग हो रहा है तो मतलब फर्स्ट तो माइंड से होनी है, उसके बाद आपका एनर्जी में होगा, उसके बाद आपके सराउंडिंग्स में होगा। सो स्टेप बाय स्टेप ये होगा, बट वेन एवर दिस इज़ हैपनिंग, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट कि कहीं ना कहीं पे ये बिगिनिंग हो रहा है। तो एज ऑफ वंस आई एम सेइंग कि न्यू बिगिनिंग्स बिकॉज देर इज़ टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू। यहाँ पे दोनों कार्ड एस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ नया स्टार्ट करने का, स्पेशली कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट या फिर कोई नया छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना दिख रहा है, या फिर छोटा सा कोई ऑल्सो सम ऑफ यू मे बी जॉइनिंग योर जॉब्स गाइस, थ्री ऑफ कप्स है, तो मे बी कोई आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, स्पेशली अगर आप वेट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है आपने, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ गाइस विद द थ्री ऑफ कप्स, बिकॉज ये सेलिब्रेशंस का पार्टी का कार्ड है। तो इस खुशी में आप शायद अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को पार्टी दे रहे हो, बहुत सारे लोग, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, एज आई टोल्ड यू, कोई एक नया चीज़, नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, छोटा हो बड़ा, स्टार्ट करने का एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। आई एम सीइंग कि उसके लिए कुछ बिगिन होगा इस मंथ, इस वीक, फ्रॉम 9th to 15th। एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आई एम सीइंग कि दिस वीक यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सिक्योर। मुझे लगता है कि आपका एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हैप्पी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही लकी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस वीक तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी रहोगे, कहाँ पे जहाँ पे भी जाओगे, लकी छोटी चीज़ें भी आपकी तरफ लकीली अट्रैक्ट होंगी। कोई भी छोटा या बड़ा कोई अमाउंट भी विन कर सकते हो कुछ लोग। आई एम सेइंग दैट बिकॉज आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एंड आपने लिलीज चूज़ किया है। लिलीज इज़ फॉर गुड लक, सो दिस ग्रैब्स अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे। सो मेनी ऑफ यू मनी रिसीव कर सकते हो। मे बी पास्ट में रिसेंट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही थी, आपका अगर मनी कहीं पे स्टक था, किसी को दिया हुआ था, तो वो मनी आप वापस से रिसीव कर रहे हो। ये आपका पैसा है, मुझे लगता है अगर कहीं पे फंसा हुआ है तो भी आपको ये मिलेगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी लग रहा है कि सो मेनी ऑफ़ यू, आप अपने लैंड के तरफ, फैमिली के तरफ, घर के तरफ, घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह करोगे, इन्वेस्टमेंट। मुझे ये भी लग रहा है कि सो मेनी ऑफ़ यू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, न्यू थिंग, एंड वो सक्सेसफुल भी रहेगा बिकॉज थ्री ऑफ कप्स है। ओके गाइस, आपके ओरेकल कार्ड्स है, आपके पास है चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ओके, एंड आपका नेक्स्ट है इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। एंड नेक्स्ट है ओपनिंग्स, एंड नेक्स्ट है लॉफ्टर। दैट्स ब्यूटिफुल गाइस। तो हमारे पास और भी ओरेकल कार्ड्स है, जस्ट ए मिनट गाइस, आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विद दीज टू,
विद दीज टू इनविजिबिलिटी, आपका इनविजिबल जो क्लोक है उसको निकालना है आपको। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स इट फील्स लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बट आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। मे बी आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, सो उसके वजह से कहीं अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जा सकती है। शायद आपने बहुत ही सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खोया है बिकॉज़ आपको आपके कुछ फोबिया है या फिर आपका कंफर्ट जोन नहीं है, तो उसकी वजह से आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेट गो कर रहे थे। बट इनविजिबिलिटी ये कार्ड डेफिनेटली कह रहा है कि आप आप बहुत ही पोटेंशियल पर्सन हैं, बहुत ही केपेबल पर्सन हैं। आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप की एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें। एंड ये जो घर है ये आपका सिक्योर प्लेस है, उससे बाहर निकल के अपने आप को शो करने दें। दिस इज़ अबाउट टेकिंग ऑफ। आपका वो जो क्लोक है उसको निकाल के अपने आप को शो करो बाहर में। पुट योर सेल्फ आउट देयर। मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको स्ट्रांगली अपने आप को बाहर में, और वी कैन जस्ट से कि अपने आप को विजिबल होने दो। ओके, दिस इज़ लाइक maybe this week you'll definitely feel the inspiration कि आप कुछ नया करो। this is about attempting something new, so this is very important। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शायद लिमिट कर रहे हैं। आप एक ट्रेडिशनल वे में जाते हैं। आपका दिल कभी कहता होगा कि यस हमको कुछ नया करना चाहिए, नया ट्राई करना चाहिए, एडवेंचरस रहना चाहिए, बट अगेन आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं। सो नो, दिस इज़ नॉट द टाइम। अभी टाइम है, बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके जो रिस्ट्रिक्टेड विशेस है उनको पूरा करने का, अपने आप को बाहर में रखने का। एंड सो मेनी ऑफ़ यू अपने आप को शायद सोशल मीडिया पे रखेंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करेंगे। एंड आई फील लाइक आपको ऐसा करने से एक कुछ गुड फॉर्चून मिल सकता है। छोटी सी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को बदल सकती है। सो समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू विद द ओपनिंग्स वंस अगेन। सी मीनिंग, आप जब अपना कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ नया लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो छोटा सा एक्सपीरियंस और भी बड़े बड़े ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपके लाइफ में इनवाइट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि वहीं पे पड़ा है, डोर खुला है, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है गाइस। देयर इज़ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। मेक योर सेल्फ ओपन। आपके डर को बाहर में निकाल के आपको अपने आप को पुश करना चाहिए। देयर इज़ लॉफ्टर वंस अगेन गाइस, सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। दिस इज़ वेरी गुड। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाइब दिख रहे हैं। कोई खुश खबरी, कोई गुड न्यूज़ आप सुनने को मिल सकता है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पी कर सकती हैं। आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। आपके नेक्स्ट कार्ड है गाइस, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एडवेंचर, राइट? सो दिस इज़ अबाउट आप अपने आप को बाहर में रखना। सो दिस ऑल्सो कुड बी दैट आप बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने पे लगे हैं, या फिर हमेशा सेविंग्स पे लगे हैं। तो दिस इज़ लाइक बी एडवेंचरस दिस टाइम। एंड अभी सेविंग्स के जगह थोड़ा सा मनी स्पेंड करके देखो, कहीं पे अपने आप के लिए कुछ ख़रीद के देखो, या फिर घर ख़रीद के देखो, या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ पे जाके देखो, कुछ नया करके देखो। दिस एक्सपीरियंस, ये बहुत ही सारा अबंडेंस आपके लाइफ में, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लाइफ इवेंट्स आपके लिए अट्रैक्ट कर सकता है। देयर आर ऑल्सो बटरफ्लाइज यहाँ पे। सो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो भी होगा, जो भी आपका करने का मन करेगा, बिकॉज ये इंस्पिरेशनल टाइम है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका फीलिंग जब आएगा, उसको उस गट फीलिंग को फॉलो करोगे तो यू विल एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ। ओके, ये छोटा सा एक्सपीरियंस जो है एक नया वर्ल्ड आपके लिए, नया दुनिया, नया फ्रीडम वाला दुनिया आपके लिए ओपन कर रहा है। ओके, सो यस, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। सो मैनी ऑफ यू, कोई क्रिएटिव चीज़ आप में बहुत ही स्ट्रांगली है, एंड अगर आप पोस्टपोन करते आ रहे हो किसी चीज़ के वजह से, किसी डर के वजह से, राइट नाउ इज़ अ टाइम गाइज। दिस इज़ नॉट द टाइम टू पोस्टपोन। अभी आपको करना है, आगे बढ़ना है, जो होगा बाद में होगा।
देखा जाएगा. ओके, वी कैन हैंडल इट लेटर. क्रिएटिव वंडरमेंट के साथ मुझे स्ट्रांगली वंस अगेन लग रहा है कि देर इज़ लॉट ऑफ ब्यूटी हियर. सो मेनी ऑफ यू कुड बी इन ब्यूटी इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री को लेके, या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री भी हो सकता है, पेंटिंग, राइटिंग या ड्राइंग, ऐसा कुछ हो सकता है. ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकता है. ओके, सो ऑल ऑफ दिस स्टफ आप लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट आप अपने आप को छुपा के रखते हो. देर इज़ समथिंग, जो ट्रेडिशनल वेज़ हैं उनको पीछे छोड़ो एंड लाइफ को एक्सपीरियंस करो. फेलियर्स विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. सो दैट इज़ योर गाइडेंस. एंड ये लास्ट गाइडेंस इज़ डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. आई वाज टेलिंग यू गाइज, आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल तो है, बट आप अफ्रेड हो, किसी चीज़ से डर रहे हो. शायद बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के लिए फ्लाई सोलो, शायद आप अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकते, या फिर टीम में काम करना अच्छा लगता है आपको, कोई आपके साथ रहता है, पार्टनर होता है तो आपको अच्छा लगता है, चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो. तो बट ऑल्सो इट्स लाइक आप जब अकेले करते हो तो आपको थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकता है, हो सकता है. सो दिस वीक आपको ये नज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से. यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, यूनिवर्स लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि आप सोलो कुछ करो, अकेला कुछ करो, आपके डर के आगे जाके कुछ करो. छोटा सा छोटा भी हो सकता है काम, बट अपने आप को चैलेंज करो, अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर जो है, कुछ चैलेंजिंग चीज़. बट बस वो जब ओपनिंग आता है, वो विल पावर अंदर से आता है, हमें वो एक्शन लेना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज़ अ राइट गाइडेंस फॉर यू फॉर टुडे गाइज. सो दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर 9th to 15th. आई होप you all are liking it. If you like it guys, like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye, take care. Hello group number 3s. So group number 3s, wow, you chose this fish. I'll tell you, ये fish is about abundance, is for abundance. तो this is attracting money guys आपके life में. तो maybe many of you money में, business में, especially if you're in business, especially if you are working by yourself, आप बहुत सारे clients को, बहुत सारे बस मनी को बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन. सो आई वॉन्ट यू टू नो कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी इस वक्त प्रोटेक्टेड है. यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस अम्ब्रेला की तरह. एंड 3 + 4 इज़ 7. यहाँ पे 3 है ग्रोथ है, 4 है सिक्योरिटी है आपके लाइफ में. यस, 4 इज़ अबाउट सिक्योरिटी, 4 इज़ अबाउट प्रोटेक्शन, एज वेल एज आपका अबंडेंस भी है. दैट इज़ वाई नंबर 3. बट ऑल्सो ये नंबर स्पिरिचुअल नंबर 7 होगा ऐड करने पे. सो दिस इज़ योर डिवाइन पर्पस. मैनी ऑफ यू आपने अपना डिवाइन पर्पस या फिर सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस जो है आप डिस्कवर करना चाहते हो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो. आप बहुत कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं उसको लेके. तो दिस मे बी अ गुड टाइम फॉर यू. ये वीक बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही फेवरेबल होगा, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में. एंड वी हैव एस ऑफ कप्स. सो ब्यूटिफुल, राइट? So you're going to get some offers guys, some offers, maybe some new love offers, especially in new loves. कोई भी है तो मुझे लगता है कि कोई भी लव के लिए या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी प्रपोजल वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दिस कैन बी द टाइम. ओके, यस, फॉर सम ऑफ यू. नेक्स्ट you have 10 of swords. Next you have 5 of swords. Next you have temperance, balance, patience. I'm sorry guys. So आपके कार्ड्स की तरफ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आई थिंक ओके, तो एस ऑफ कप्स के बाद वी हैव 10 of swords and 5 of swords. तो इट मे बी दैट आपको रिलेशनशिप्स में स्पेशली प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, सो कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपके पार्टनर के
साथ आपका प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप्स में हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में हो सकता है, बट यस लव के इशू में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से दूर गए हैं, obviously with these two. Okay, तो there is some breakup here, there is some separation here, and maybe आप उसी ट्रॉमा में हैं अभी, आपको बहुत ही ज़्यादा, अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जो भी पास्ट फ्यू सम टाइम से हो रहा है वो चीज़ें बहुत ही हर्ट कर रही हैं। बट विद द टेम्परेंस आई कैन टेल यू गाइस कि दिस वीक यू बेटर फोकस ऑन योर हीलिंग। आप कम्प्लीटली हील होने तक अपने आप का टाइम लीजिए, सोलो टाइम लीजिए। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट पेशेंस। मे बी यू आर वेटिंग कि ये पर्सन वापस आए, मे बी यू आर वेटिंग कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे और मैसेज करे वापस से, कोई भी उनकी तरफ से कोई एक मैसेज या फिर कोई कॉन्टैक्ट आप रिसीव करें। तो शायद अगर वेट कर रहे हो तो बी पेशेंट। ओके, दिस इज़ ऑल्सो, टेम्परेंस इज़ ऑल्सो अबाउट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहें, पेशेंट रहें, एंड चीज़ों को अपने आप हील होने दो। एंड वी हैव व्हाट आर योर कार्ड्स नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे सोल पर्पस। वाओ, मुझे याद भी नहीं था ये कार्ड। आई वाज टेलिंग यू गाइस, आप लोग बहुत ही राइट नाउ आप अपनी सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ पे हैं, एटलीस्ट उस पाथ पे हैं। especially in terms of your work, in terms of your career, जो भी है रिलेशनशिप को लेके भी है। तो मुझे ये कार्ड कहता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस अभी आपके लाइफ में करेंटली हो रही हैं, दे आर मेंट टू बी। मतलब ये एक डिवाइन प्लान के साथ आ रही है, डिवाइन प्लान के साथ ही हो रही हैं। दे हैव अ मीनिंग गाइस, एंड मुझे अब ये लगता है कि इस सेपरेशन का भी एक डिवाइन मीनिंग है। ओके, बिकॉज टेम्परेंस इज़ रूल्ड बाय, this is about this is card of Sagittarius. Sagittarius is that divineness ruled by Jupiter, ये wisdom, this is also about धर्मा। ये धर्मा का कार्ड है, मतलब आप अपना धर्मा निभा रहे हो अभी करेंटली इस पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि so many of you आप इस पर्सन के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे सेपरेशन एंड स्टफ होना, एंड दोनों की तरफ से दोनों को पेन फेस करना शायद होना ही था। बट दिस विल बी अ लेसन, दिस विल बी अ कार्मिक लेसन फॉर यू। इसका फ्यूचर कुछ भी हो, आप वापस से साथ हो, साथ ना भी हो, बट ये डिवाइन प्लान के साथ ही हो रहा है। आई थिंक देयर इज़ समथिंग, डिवाइन प्लान तब इंटरवीन करता है जब हम अपने ड्यूटीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, या फिर एक जो डिवाइन वे ऑफ लाइफ होता है लाइफ का, उसको जब हम इग्नोर कर देते हैं या फिर पहचान नहीं पाते हैं, तो देन दिस stuff intervenes. Okay, so that is why when you understand कि life just flows, when you stop controlling things, तो हम अपने आप के लिए उस राह में हम अपने आप को डाल देते हैं, धर्मा के राह में। so then universe will be also supporting us. okay, तो लेट्स सी व्हाट यू हैव नेक्स्ट। आपके पास आर्कएंजल माइकल है। यूज दिस वर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यस, आर्कएंजल माइकल इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रूथ गाइस, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट लाइफ पर्पस। वाओ, सो मेनी ऑफ यू, आई थिंक यू आर अबाउट टू फॉलो आपके सोल पर्पस की तरफ, ऑलमोस्ट आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आई थिंक ये जो भी पेन हुआ है वो आपकी सोल पर्पस को आपके अंदर से इन्वोक कर रहा है, अवेकन कर रहा है। विशेस, wow, be careful for what you wish for, as one wish will be granted. I think right now आपका कोई एक विश कंप्लीट हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि कोई एक नया बिगिनिंग टाइप सा हो रहा है। बिकॉज ऑफन टाइम्स एक स्टॉर्म के बाद, वो एक रेनबो के बाद, सॉरी आई एम सॉरी, सो आई वॉज गेटिंग डाइवर्टेड बिकॉज वहाँ पे डोर कोई नॉक कर रहा है। ओके, तो वो रेन के बाद जो रेनबो होता है वो आपके लाइफ में आप फेस करने वाले हो गाइस। दिस विल बी वेरी फुलफिलिंग। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। वाह, सो मेनी ऑफ यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपने फाइनेंशियली भी और लाइफ में भी
कुछ पेन्स सहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल से गुजर चुके हैं, रिलेशनशिप्स में भी लोगों का प्यार कम्प्लीटली नहीं मिला आपको, एंड बार बार स्ट्रगल मिला, बार बार करियर में स्ट्रगल मिला, बार बार आपको वर्क करना पड़ता था, कोई जितना काम करते थे उसके लिए ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते हो। बट आई थिंक आप लोग एक साइकिल एंड कर रहे हो, कुछ नया आपके लाइफ में बिगिन बहुत ही जल्दी हो रहा है। दिस वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट विद द पेशेंस आई थिंक आप अभी इस कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आप अपना पेशेंस जो है लूज़ कर रहे हो, बिकॉज़ आप बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो। बट आपका पेशेंस, आपको भरोसा नहीं लूज़ करना है, आपका पॉजिटिविटी नहीं लूज़ करना है। आप ऑलमोस्ट अपना सोल पर्पस रीच करने वाले हो जो भी है, एंड आप डिवाइन प्लान में आप इंटर करने वाले हो। आपके विशेस जो है पूरे होंगे, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मुझे आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मुझे आप दिस वीक स्पेशली कहीं पे मनी रिसीव कर सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये एस ऑफ कप्स, जिस जॉब को आप बहुत ही टाइम से ट्राई कर रहे थे, आप चाहते थे, आपका दिल जिस करियर के लिए वेट कर रहा था, वो करियर शायद स्टार्ट होगा। ओके, फॉर सो मेनी ऑफ यू दिस कुड बी सम अबंडेंस गाइस, सम काइंड ऑफ मनी, सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, सम काइंड ऑफ गुड लक कहीं पे आप रिसीव कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो आपका अगला फाइनली कार्ड्स है, एंजल के गाइडेंस के कार्ड्स है आपके पास। डव है, टेक ए लीप ऑफ फेथ। यस, टेक अ लीप ऑफ फेथ राइट नाउ। आई थिंक आपको कुछ बिगिनिंग करनी है तो अभी करनी है। ओके, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द डिवाइन, एंड बस कर दीजिए जो भी करना है। दिस इज़ आस्किंग यू टू लीप ऑफ फेथ इज़ अबाउट ट्रस्टिंग एंड डूइंग। ओके, कुछ स्टार्ट करना है तो पहले उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। विथआउट द ट्रस्ट, विथआउट पॉजिटिविटी इन माइंड, विथआउट एक्सपेक्टेशन कि ये पॉजिटिव होगा रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉजिटिविटी करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। एंड यू हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। वाओ, अ लॉट ऑफ लाइक मनी एंड प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस हैं यहाँ पे। यू गाइज आर गोइंग टू बी लकी इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ एक ह्यूज अमाउंट हो सकता है कहीं से मिल रहा है आपको। मुझे लगता है कि डेफिनेटली मनी में आप कहीं ना कहीं से आप रिसीव कर रहे हो, बट दिस इज़ ऑल्सो लाइक आप मनी कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ रहे हो। ओके, सो एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है उस एरिया में। एंड यू हैव लीडरशिप, सेट योर गोल्स। यस, दिस इज़ अबाउट सेटिंग योर गोल्स। आई थिंक राइट नाउ आपके लिए एक ये पोर्टल ओपन है। सो सेट योर विजन, सेट योर गोल करेक्टली एंड हैव दैट पॉजिटिविटी, एंड उसके बाद उस गोल को करने पे एक्शन पे लग जाइए। दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू डू। एंड राइट नाउ आई थिंक एक पोर्टल है, एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो फॉर यू गाइज, आपके फियर्स को क्रॉस करके वो लीप ऑफ फेथ लेना है, अभी पॉजिटिविटी में रहना है। Okay, so this is your guidance. So group number 3s, this is your reading. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.